नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी कहानी जो शायद आपके जीवन में आपका जीवन को देखने का नजरिया बदल दे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, एक बार की बात है कि एक आदमी था, है ना। ये आदमी बड़ा भूखा था बेचारा, और किसी तरीके से एक नदी के किनारे पहुंच गया। और इस नदी के किनारे जाकर इसको कुछ समझ में नहीं आया, तो इसने सोचा कि मैं मछली पकड़ के मछली खा लूंगा, कम से कम मैं अपना पेट भर पाऊंगा। इसकी बड़ी दीनहीन हालत थी। इस आदमी ने बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके एक मछली पकड़ी। कई घंटे लग गए, सुबह से शाम हो गई, बेचारा प्यासा भूखा। एक मछली इसने जैसे ही पकड़ी तो दूसरी तरफ से एक बहुत हट्टा कट्टा ताकतवर इंसान, शारीरिक रूप से बड़ा ताकतवर इंसान आया और उसने बोला, ये मछली तुम मुझे दे दो। उसने बोला, मैं भाई साहब, मैं बहुत भूखा हूं, बहुत गरीब हूं, बड़ी मुश्किल से मैंने ये मछली को पकड़ा है, अगर मैं ये नहीं खाऊंगा तो शायद मैं मर जाऊं, मैं इतना भूखा हूं। इस आदमी ने अपना बल दिखा के, ताकत दिखा के इससे वो मछली छीन ली। इसने बोला, आधी तो दे दो। बोला, आधी भी नहीं, ये पूरी मैं लेके जाऊंगा क्योंकि मैं तुमसे ताकतवर हूं। और ये आदमी मछली लेके रास्ते में चल पड़ा। अब ये व्यक्ति मछली लेके जा रहा था। मछली में अभी आधी अधूरी जान थी, तो मछली ने जोर से इसके हाथ में काटा, और जब काटा तो इसने छटक के उसको पानी में फेंक दिया। जब इस मछली को पानी में फेंक दिया तो इसके हाथ में घाव हो गया और खून निकल रहा था। इसने कुछ दिन तो ध्यान नहीं दिया, तो ये जो हाथ में जो काटा था इस पे इन्फेक्शन हो गया, इसमें संक्रमण फैल गया और ये घाव जो है गहरा हो गया। अब ये डॉक्टर के पास जाता है। ये व्यक्ति जब डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने इसके ऊपर पट्टी कर दी। बोला कि आपको इन्फेक्शन फैल चुका है, मैं फिर भी पट्टी कर रहा हूं और अगले हफ्ते आप हमारे को दिखा देना। अगले हफ्ते जब ये वापस डॉक्टर के पास गया तो घाव बहुत ज्यादा सड़ चुका था, बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। डॉक्टर ने बोला कि अभी इसका इलाज करना संभव नहीं है, मुझे आपकी उंगली जिसपे काट दिया है, वो हिस्सा जो आपके हाथ का है वो काटना पड़ेगा। इस व्यक्ति को बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अभी तो कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और तरीका नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने आधा हिस्सा जो था उसके हाथ का, जिस हिस्से में, उंगली के हिस्से में जहां पे काटा था, वो पूरी उंगली को साफ कर दिया, उस उंगली को काट दिया। अब ये आदमी को फिर से पट्टी कर दी गई क्योंकि घाव अभी भी था काटने के बाद। तो ये व्यक्ति को बोला गया कि आप एक हफ्ते बाद फिर आइएगा। अगले हफ्ते बाद ये फिर जब गया तो अभी भी इन्फेक्शन जो था वो पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था। इन्फेक्शन हाथ में कुछ और हिस्सों में भी फैल चुका था। तो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने बोला कि भाई आपका अभी तो आधा हाथ जो है काटना पड़ेगा। अभी आप देखिए कि इसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसने बोला, डॉक्टर को बोला कि जी अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो काटना ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। तो आधा हाथ और काट दिया गया। करते करते इसका हाथ बढ़ता गया और हर बार जब ये डॉक्टर के पास जाता तो इन्फेक्शन फैला हुआ मिलता और कहीं ना कहीं जो हाथ जो है पूरा कटने की नौबत आ गई कि पूरा हाथ अब जो है काटना पड़ेगा क्योंकि इन्फेक्शन जो है पूरी तरीके से फैल चुका है हाथ में। अब ये आदमी रास्ते में जा रहा था तो कोई साधु मिला और ये बड़ा उदास था। तो इस साधु ने इसको बोला कि बेटा क्या हुआ, आप बड़े उदास हो। तो इसने बताया कि ऐसे करके मैं जा रहा था और मैंने मछली छीनी, उस मछली ने काटा और मछली के काटने के कारण से मेरा अभी जो डॉक्टर जो है पूरा हाथ काटने को तैयार हो गए हैं। अभी अगले हफ्ते मेरे को फिर से बुलाया है कि हम लोग पूरा हाथ आपका काट देंगे। इस साधु ने सलाह दी। इसने बोला, बेटा आपने ना उस व्यक्ति का दिल दुखाया है। आप किसी तरीके से जिस व्यक्ति की आपने मछली छीनी थी, वो बेचारा भूखा था, उसको किसी भी तरीके से ढूंढो और उससे जरूर माफी मांगो, क्योंकि कर्मों का जो सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं अटल है। और उससे जाके पूछो कि वो क्या कर रहा है, उसके मन में क्या विचार आए, और आके मुझे जरूर बताना। अब ये व्यक्ति ढूंढता रहा, दिन रात 2-3 दिन लगे और ढूंढ के इसने किसी तरीके से उस आदमी को ढूंढ निकाला जिस व्यक्ति से इसने मछली छीनी थी। और इसने उस मछली पकड़ने वाले आदमी से पूछा कि जब मैंने आपसे मछली छीनी तो आपके मन में क्या विचार आए, आपके मन में क्या विचार था। तो उस आदमी ने बोला कि देखिए, मैं बिल्कुल मरने की नौबत पे था और किसी और आदमी ने आके मुझे अगर मदद ना दी होती, मुझे भोजन ना कराया होता तो मैं बिल्कुल मर गया होता। और मेरे दिल से जो आह निकली वो बहुत ज्यादा थी। मैं तो आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। आप इतनी नम्रता से मेरे पास आए हो इसलिए मैं आपकी बात सुन रहा हूं, वरना आपने तो मेरे को बिल्कुल मरने के लिए छोड़ दिया था। मेरी पीड़ा की
आपको बिल्कुल एहसास भी नहीं था कि आपने मेरे से मछली छीन ली। इसने उस व्यक्ति से माफी मांगी, उसको थोड़ी सांत्वना दी, उसको थोड़े पैसे दिए और ये वापस ये बात आकर उसने महात्मा को बता दी, साधु को बता दी। साधु ने बोला कि मित्र, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती। आप देखो, जब हम किसी व्यक्ति का दिल दुखा देते हैं तो परमात्मा उसकी सुनता है। इस व्यक्ति ने बताया कि साधु ने बताया कि जिस समय आपने उससे मछली छीनी थी तो उसने बोला कि आज इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, हे परमात्मा, अगर तू है तो आज इसको अपनी ताकत दिखाओ कि आपकी ताकत कितनी है। बिल्कुल सही कहते हैं कि परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती और हमारे को मनुष्य होकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। मनुष्य का दिल दुखाना परमात्मा को दुखाना है। अगर परमात्मा जब इस हिसाब को बराबर करने आता है तो फिर दया नहीं करता, फिर हमारे को अपनी हर सोच का, अपने हर कर्म का, हर चीज का हिसाब देना पड़ता है। आज के लिए इतना ही। हम एक बार फिर आपसे मिलेंगे नई कहानी लेके, नई आवाज लेके, नई साखी लेके। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।